हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज इस वीडियो में मैं दोबारा घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड आज मैं दिन में नहीं वीडियो स्टार्ट कर रहा। अभी बज रहे हैं रात के बज रहे हैं 11:30, अगर आप देख सकते हो तो। और आज मैं लेट इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं दिन में उठाऊँ तो पहले तो मैं लेट हो रहा था कॉलेज के लिए, फटाफट कॉलेज भागा हूँ। एंड तब मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था क्योंकि लिटरली मैं ऐसे उठ के भागा हूँ। मैं बहुत लेट सोया था और बहुत लेट उठा हूँ। एंड कॉलेज के बाद मेरा सीधा काम था तो मैं वहाँ से भी जल्दी जल्दी भागा, कुछ ज़्यादा शूट करने को था नहीं। और लिटरली भाई आज इतनी गंदी बारिश हो रही थी ना, अगर मतलब मेरा एक पजामा पूरा ऐसे गोडों तक गीला हो चुका था, इतनी बारिश हो रही थी। और छाता तो भाई इधर उधर ऐसे नाच रहा था, ऐसे झूम में चाले। सो मैं प्रेफर ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ और कुछ दिखाऊँ। कुछ पॉइंट ही नहीं बनता था भाई, क्योंकि लिटरली मैं भीग रहा हूँ। मतलब मेरा पजामा भीग चुका, मैं भीग रहा हूँ और मैं व्लॉग बना रहा हूँ। हेलो गाइस, मैं कितना कितना पागल साउंड करता है मैं लोगों की नज़रों में भी कि हाँ इस बंदे भीग रहा है बंदा और ये फ़ोन चला के घुस रहा है, कि मैं ऐसे लगाता हेलो गाइस। नहीं अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। सेंसलेस व्लॉग बनता बहुत, ना आवाज़ आती ना कुछ आती। बट अभी मैं जिस घर आया था एंड घर से निकलने वक्त मैंने अपनी लॉन्ड्री डाली थी। सो फिलहाल में तो मेरी लॉन्ड्री हो रही है, मैंने अभी घर आते ही उसको ड्रायर में मूव करा है। तो ये सब चल रहा है। एंड मैं सोच रहा था कि क्या कर सकते हैं, अभी कुछ ज़्यादा था नहीं करने को। तो मैंने सोचा, एक भाई का कमेंट आया था थोड़े दिन पहले कि हाँ उनको कनाडा आना है एंड वो जानना चाहते हैं क्या प्रोसेस होता है एंड कैसे कैसे होता है। सो इसी पे बात करेंगे आज। सो बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। सो सबसे जो पहला स्टेप है उसमें तो आपको चूज़ करना है कि आप या तो डिप्लोमा लो या तो बैचलर्स डिग्री लो, जो कि मैं कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ ये है। एंड उसके बाद भी ना ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर कॉलेजेस हैं, आपको अपना एलिजिबल क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, ट्यूशन फ़ीस चेक करनी पड़ेगी और बड़ा कुछ होता है। पर ये वाला काम एजेंट कर देता है। सो मैं इन वाले कामों की बात नहीं करूँगा कि जो एजेंट कर देगा। अगर खुद करना चाहो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहो तो एजेंट कर देता है। बट इन सब कामों से पहले भी तुम्हें एक पेपर देना पड़ता है, आइल्स। आइल्स में आई गेस तुम्हें ओवरऑल 6 बैंड चाहिए अगर तुम्हें कनाडा आना है अच्छी यूनिवर्सिटी में। अगर नहीं आना अच्छी में तब भी चाहिए, क्योंकि 6 सबसे मिनिमम है। उससे अच्छे ले आओ तो बहुत बढ़िया है। एंड तुम्हारा एजेंट तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, लाइक 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आइल्स। आई गेस दैट्स इट। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये। और तुम्हारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह, जितने भी तुम्हारे लाइक कह लो थाने से मिलते हैं, पुलिस स्टेशन से जो मिलते हैं कह लो, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ एफिडेविट या कुछ तो कहते थे, याद नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। पर तुम्हारा वो याद करके बताता हूँ, रुको। हाँ याद आ गया भाई, करेक्टर सर्टिफिकेट, कि हाँ तुम्हारा करेक्टर कैसा है, कोई तुम्हारे पे क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो ये तुम्हें पुलिस स्टेशन से मिलेगा। अगर तुम किसी पंचायत पंचायत के अंडर आते हो उनसे भी लेना पड़ेगा, दोनों से लेने पड़ेंगे। एंड वंस यू हैव ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, तुम्हें अपने घर पे डिस्कस करना पड़ेगा कि इतने फंड चाहिए, क्योंकि तुम्हारे को $20,000 की तो जीआईसी सबमिट करनी पड़ेगी। एंड जो टेक्निकली 12 लाख रुपए है इंडिया के, जो तुम्हें एक गो में देने पड़ेंगे। ये मैं एक गो में कह रहा हूँ। एंड फिर अगर मैं ट्यूशन फ़ीस की बात करूँ, जब मैं आया था तब मैंने $15,000 ट्यूशन फ़ीस भी दी थी। सो 12, 24, 24, 3। सो कम से कम नहीं तो तुम्हारे पास 30 लाख कैश होगा एक एक गो में देने के लिए। इसमें अभी ना तुम्हारे कोई मैं और खर्चे नहीं काउंट कर रहा, ये एक गो था। उससे पहले तुम्हारे आइल्स में 15-20 हज़ार लगते हैं, तुम्हारे बायोमेट्रिक्स में पैसे मिल लगते हैं, मेडिकल में पैसे लगते हैं। एंड इसका उक्का बुक्का तुम लगा लो तो 3-4 लाख तुम्हें चाहिए। सो 30 लाख तो तुम्हें एक टेक्निकल चाहिए, डिप्लोमा भी कर रहे हो तब भी चाहिए, डिग्री कर रहे हो तो तुम लगा लो कि जितनी डिग्री की फ़ीस होगी। अब मेरी डिग्री की फ़ीस है $75,000। सो टेक्निकली कहूँ तो 40, मतलब 50 लाख से ऊपर अभी तक मैं पे कर चुका हूँ अपनी यूनी को, और मेरा लास्ट सेम चल रहा है। सो टेक्निकली तुम्हें 30 लाख चाहिए अगर तुम्हें यहाँ पे आके डिप्लोमा भी करना है। तो मतलब काइंड ऑफ वर्थ इट। पर अगर तुम कुछ इंडिया में कर सकते हो, फॉर नाउ इट्स नॉट वर्थ इट कि तुम 30 लाख लगा के हो। मैं 30 लाख लगा के नहीं आया था, मैं कम लगा के आया था क्योंकि मेरे टाइम पे क्राइटेरियाज और थे और अब और है। एंड फिर अब कह लो कि तुम इधर आ जाते हो, फिर तुम्हारे पास इधर आने वक्त भी अब तुम्हें थोड़े से अपनी जेब में पैसे लाने पड़ेंगे। तो $2,000, $3,000 तुम लेके आओगे।
वो एक प्रोसेस है। एंड ये सब होता है कि सब कुछ आने के बाद। बट इससे पहले भी अगर तुम जब भी फाइल लगा रहे हो, तुम कभी भी ये नोट करना, तुम कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स ना प्रोवाइड करो, क्योंकि इससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें मतलब मेन चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम इनके बिना फाइल लगाओगे। और ऐसा है कि कई बार होता है कि एजेंट्स तुमसे पैसे ठग लेते हैं। सो कभी एजेंट भी चुन रहे हो तो बढ़िया एजेंट चुनना। जैसे मेरे केस में अच्छा एजेंट था, मेरे घर की बात थी तो बढ़िया रहा। सो हाँ भाई, मतलब मेरे से कोई पूछे कि इस टाइम पे 30 लगा के मैं आता, नहीं, गलती से भी नहीं। एंड अगर इसके बाद भी तुम्हें आना है, सो दूसरा या तीसरा स्टेप कह लो, अपनी अकोमोडेशन फाइनल करके रखना। किसी पे भरोसा मत रख के चलना कि कोई तुम्हारी वहाँ जाके हेल्प कर देगा या कुछ कर देगा। कोई यहाँ पे किसी के लिए कुछ नहीं करता भाई, कुछ नहीं करता। सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर किसी ने कर भी दिया तो तुम्हें 3600 बार सुनने को मिल जाएगा। सो बेटर तो अपना काम खुद करना सीख जाओ, अपने आप रहना सीखोगे। ये अगर तुम्हें लगता है तुम इंडिया में बहुत बिगड़े हुए हो या कुछ हो, भाई आओ भाई, कनाडा आओ, मस्त है। ज़िंदगी तुम्हारी ऐसी हो जाएगी ना, तुम सोच ही नहीं सकते। मेरी देख लो, कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धोऊंगा, ठीक है। अभी रोटी भी खानी है, रोटी भी नहीं अंदर गई अभी तक, रोटी भी खाऊंगा। रोटी गर्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मैंने रोटी गर्म होने रख दी एंड साथ ही देखने हैं ब्रायर में कितनी देर और लगेगी। सो भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50 मिनट और लगेंगे, बट हम उसे पहले ही चेक कर लेंगे। ये रुक गई। सो मैं जैसे कि देख सकता हूँ मेरे ऑलमोस्ट कपड़े सूख ही चुके हैं, तो मैं इनको अभी निकाल लूँगा। रैदर बाद में निकालने से अच्छा अभी निकाल लेते हैं, क्योंकि श्रिंक भी हो सकते हैं भाई कपड़े मैं ड्रायर से ले आते हैं। एंड जब भी तुम कपड़े ड्राई कर लो तो यहाँ पे तो ऐसी सी कुछ भी कह लो, बूर कह लो या गंद कह लो या वुलन कह लो, निकलती है कपड़ों से। और इसको बस निकालना होता है कि अगली बार तुम्हारे कपड़े ना ख़राब करें। एंड अब ये इतना सारा ढेर है मेरे कपड़ों का यहाँ पे, इनको तय तो करूँगा। एंड पहले इसको फेंक देता हूँ क्योंकि मैं हाथ में लगा। इनको तय तो करके हम डाल देंगे, मतलब अलमारी में लगा देंगे। फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कर देखो गाइस, अच्छा करा मेरा। दरवाज़ा बंद कर दिया, कपड़े तय करके मिलता हूँ मैं। मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए। एंड भाई सुबह जब घर से निकल रहा था ना, मैं छाते का कवर ढूंढ रहा था, लिटरली ढूंढ रहा था। ये पता कहाँ से निकला है, मैंने कपड़े धोने डाले तो उसकी एक पॉकेट में से निकला है, पजामे की। लेजिट भाई, ऐसी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। एंड मेरा खाना गर्म हो चुका है, खाना लगे बेड पे बैठ के थोड़ी और बातें करेंगे कनाडा आने की। भी खाना भाई गर्म नहीं हुआ है। एंड मैं सोचा मैं इस ब्लॉग को एंड करने के लिए बात पहले कर लेता हूँ, चिल करके बैठेंगे थोड़ा, नहीं भाई तरीके से बैठेंगे। सो हाँ, मतलब अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव देखता हूँ, अगर तुम यहाँ पे आते हो, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड जिसके लिए तुम्हें पहले से तैयार होना पड़ेगा। जैसे अब मैं कई चीज़ें अपने एग्जांपल में लूँ, मैं कई चीज़ों के लिए कभी भी रेडी नहीं था जो मेरे को भी यहाँ पे आगे आती हैं। एंड मैं रिस्पॉन्सिबल बन गया, मेरे को जॉब की वैल्यूबल लगी। मैं इंडिया में कभी भी नहीं था ऐसे, मतलब मेरे को इंडिया में कभी भी क्लैरिटी नहीं थी मैं ज़िंदगी में करना क्या चाह रहा हूँ। एंड वो मेरे को इधर आके मिली थी। सो आई गेस ये तुम अपने घर से कहीं पे भी दूर रहोगे और तुम्हारा मेनली तुम्हारा इन्वायरमेंट मैटर करता है। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में इन्वायरमेंट था, मेरे दोस्त ऐसे ही थे, डामाडोल थे, कि अच्छे नहीं थे कह लूँगा, कि जिनका कोई ऐसे माइंडसेट नहीं था अच्छा, ना गोल्स थे लाइफ में, उनको मैं दिहाड़ी मजदूरी करनी थी। बट व्हेन आई मेट सम गुड पीपल, जहाँ से मेरे को मतलब मेरे से थोड़े एज में बड़े भी रहे, उनसे मेरे को गाइडेंस मिलती रही, वहाँ से मेरे को समझ आया कि नहीं यार भाई, ज़िंदगी में कुछ तो बढ़िया करना है। तो ये आगे से अगर इंडिया में भी रहोगे तब भी सही है। बट अगर मेरे पर्सपेक्टिव में सुनो, कनाडा एज अ कंट्री इज़ गुड विद रूल्स रेगुलेशंस। जो हमारी बेसिक नीड है इंडिया में वो लग्जरी थी, यहाँ पे नाइकी बेसिक नीड है, इंडिया में वो एक लग्जरी है। मर्सिडीज़ यहाँ पे एक बेसिक नीड है, इंडिया में लग्जरी है। सो इन वेज लाइक हाँ, अगर तुम इतना पैसा लगा रहे हो, इट्स सम हाउ वर्थ इट। बट तुम्हें कहीं ना कहीं अकेलापन फील होगा। सो मेरा मानना ऐसा है, अगर तुम्हें आना भी है, ट्राई कि तुम अपनी पढ़ाई इंडिया में कंप्लीट करो एंड उसके बाद यहाँ पे आने की ट्राई करो विद अ जॉब और समथिंग। थोड़ी रिलायबिलिटी मिलती है। एज अ स्टूडेंट तुम्हें तुम्हारे पे बहुत प्रेशर रहता है। अगर तुम इतना प्रेशर झेल सकते हो भाई आ जाओ, अगर नहीं झेल सकते भाई मत आओ भाई, इंडिया रहो। अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है ना यहाँ पे, मतलब वो बड़ी गंदी है। अगर तुम देखना चाहते हो तो आ जाओ, मतलब वो अगर भाई दोबारा वीडियो देख रहा है, इफ़ यू वांट सी रियल स्ट्रगल, भाई आ जा,
अगर तू थोड़ी चिल करना चाह रहा अपनी, मतलब मैं कहूँगा जो हमारी टीनेज एज होती है ना वो मर जाती है। यहाँ पे तुम्हारे पास कोई टीनेजर वाली एज नहीं है, तू कहेगा कि मैंने ऐश करनी है तो ऐश नहीं होगी। दैट्स इट। खाना गर्म हो गया, खाना खाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में और दिखाने को। भाई ने कमेंट करा था, मैंने सोचा इन पे वीडियो बना देंगे क्योंकि मैं वीकेंड्स पे फ्री नहीं था इस बारी। मैंने सोचा वीकेंड्स पे टाइम निकाल के बनाऊंगा, बट मैं नहीं बना पाया, तो मैंने अभी बना दी। एंड इफ़ यू डू लाइक द वीडियो भाई, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड इधर तक अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।